हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे ये प्रश्नावली के क्वेश्चन जो कल बता रहे थे आपको, समानुपाती भाग। तो इसके जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम लगाएंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। करा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। संख्याओं का लासा 60 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। संख्याओं का लासा 60 है। संख्याओं का लासा 60 है। आपको संख्याएं बतानी है, संख्याएं क्या आएंगी। तो चलिए यहाँ पर हम चूँकि देख रहे हैं दोनों संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, तो मान लीजिए माना संख्याएं मान लीजिए इसके साथ एक चर राशि लगा करके 3x और 5x। अब लासा निकाल लीजिए। लासा के लिए 3x और 5x का लासा, बस इनका हमको लासा में करते क्या है कि यहाँ पर हम जो इनका गुणा करेंगे 3 और 5 का लासा, ठीक है। और मासा के लिए इसमें हम एक x साथ में ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 × x, हो जाएगा 15x। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 15x बराबर दिया है आपको 60। चूँकि लासा 15x आया है, इस तरह संख्याएं मान करके हम निकाले हैं, और यहाँ लासा दिया है 60। तो x बराबर 60/15, 15 चौक के 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x का वैल्यू 60 आ गया। अब संख्याएं आप निकाल सकते हैं। x का वैल्यू 4 आ गया, संख्याएं निकालेंगे हम। तो संख्याएं आपका चूँकि 3x और 5x दिया है, तो 3 × 4 12 हो जाएगा। अगले हो जाएगा 5 × 4 20, 12 और 20 आएगा। 12 और 20 का जब हम लासा निकालेंगे तो 60 आएगा। निकाल के देख लीजिए। 12 20, 2 छक्का 12, 10, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 3 फिर 5, गुणा करिए। 2 दूनी 4, तिहाई 12, पच्चे 60। इस तरह से आपका आंसर मैच हो गया। 12 और 20 ये दोनों संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अनुपात 3:5 का है और संख्याओं का लासा 60 है। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। हम सबसे पहले इन संख्याओं को आप x एक कोई चर लगा करके x मान लेंगे, 3x और 5x। अब इनका जब हम संख्याओं का लासा निकालेंगे, इस तरह से जब आपको चर रूप में संख्याएं दी हुई हों, तो इनमें ध्यान देते हैं हम अचर का लासा पहले निकालते हैं। अचर में आप अगर जैसे लासा निकालते हैं जो है अंगणित में, वैसे ही निकालेंगे 3 और 5 का। तो चूँकि 3 और 5 ये आपकी जो हैं ये किसी से और से नहीं कटेंगी स्वयं के सिवा, तो यहाँ पर 3 5 का लासा 3 और 5 का वही गुणा कर लेंगे इनका। यहाँ देख रहे हैं x है। यहाँ पर जब चर राशियों का लासा ज्ञात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी घात हम जो होती है समान राशियों कॉमन राशियों की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं x और x इन दोनों में सबसे बड़ी घात वही एक ही घात है, तो दोनों में से हम केवल एक ही x को निकालेंगे और सबका गुणा कर लेंगे। गुणा करने के पश्चात हम लासा 60 रखेंगे और x का मान निकाल करके यहाँ पर हम इसमें रख देंगे, तो हमको संख्याएं मिल जाएंगी। तो चलिए आगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 688 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए। 688 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार बांटिए कि A को B का 4 गुना, A को B का 4 गुना, A को B का 4 गुना,
तथा बी को सी का 3 गुना मिले, तथा बी को सी का 3 गुना मिले। चलिए यहाँ देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया 688 रुपये को ए बी सी 3 लोगों में इस तरह से बांटना है कि ए को बी का 4 गुना मिले और बी को सी का 3 गुना मिले। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो राशि दिख रही है सी है, बी को सी का 3 गुना मिले और ए को जो है बी का 4 गुना। तो मान लीजिए बी का, मान लीजिए माना सी को मिला बराबर x रुपया, सी को मान लीजिए x रुपया मिला है, तो b का पार्ट कितना हो जाएगा, b को मिला पार्ट, b को c का 3 गुना मिल रहा है तो c को x मिला है तो b को जो है x का 3 गुना कर दीजिए, 3x हो जाएगा। गुना के लिए देखिए गुणा करते हैं, 3x रुपया हो जाएगा। अब a को मिला भाग, a को मिला भाग, a को कितना मिल रहा है, a को b का 4 गुना मिल रहा है तो b को कितना मिला है 3x, 3x का 4 गुना करेंगे तो 4 से गुणा कर लेंगे 3x में, तो 4 तिहाई 12x। अब कुछ नहीं करना है, बस हमको जो है इन सभी को जोड़ लेना है और 688 के बराबर कर देना है। यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 3x प्लस 12x बराबर 688। यहाँ पर जोड़ेंगे 12 3 15, 15 1 16x, 16x बराबर 688, x बराबर हो जाएगा 688 बटे 16। काटेंगे इसको, 16 पच्चीस 65, बचेगा यहाँ 3, 16 दूनी 8। चलिए अच्छा इसको काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, काट लीजिए, छोटा कर लीजिए इसको, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब हम इसके बाद 2 से फिर काट लेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 एक अन्नम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, बचेगा 1, 4 3 12। x बराबर आएगा 43 रुपया। इसमें यहाँ पर x का मान 43 रुपया, यानी c को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 43 रुपये। यहाँ x बराबर 43 रुपया, 3x 3 गुणे 43 कितना हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 4 3 12। b को जो है 129 रुपये मिलेगा और a को जो मिलेगा 12 गुणे 43, 12 गुणे 43 कर लीजिए, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 चौक 48, 48 3 4 50 51, आपका 516 रुपये इसको मिलेगा, 129 रुपये बी को मिलेगा, 43 रुपये सी को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हमने 688 रुपये को डिवाइड कर दिए, जोड़ लीजिए 688 आ जाएगा, 9 6 15 3, 18 के 8 हासिल 1, 1 2 2 4 4 8, फिर 5 1 6, 688 हो गया। इस तरह से हम यहाँ जो है इस क्वेश्चन को इसी तरह पहले मान लेंगे हम, सी का पार्ट क्या है, बी का पार्ट क्या है, ए का पार्ट क्या है, उसके बाद हम लगाना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है 9,494 रुपये को ए बी सी तथा डी में, 9,494 रुपये को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटिए कि बी को ए के भाग का 2/3 में इस प्रकार बांटिए कि
b को a के भाग का 2/3, b को a के भाग का 2/3, c को b के भाग का 3/5, c को b के भाग का 3/5 तथा d को b और c के भाग के बराबर मिलता है तथा d को b और c के भाग के बराबर मिलता है। प्रत्येक भाग अलग अलग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग अलग अलग ज्ञात कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लें। 9,494 रुपये को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटिए कि बी को ए के भाग का 2/3, सी को बी के भाग का 3/5 तथा डी को बी और सी के भाग के बराबर मिलता है। यहाँ पर कह रहा है डी को बी और सी के भाग के बराबर मिलता है। प्रत्येक भाग अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे निचले क्रम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हाँ देखिए, b को a के भाग का 2/3 मिलता है। यहाँ पर देखिए b को a के भाग का 2/3 मिलता है, c को b के भाग का और d को a और b और c के भाग का। सबसे निचला क्रम यहाँ a भाग है, a। तो माना a को मिला बराबर a को x मान लीजिए मिला है। ध्यान दीजिए यहाँ b को a के भाग का 2/3 मिल रहा है। तो मान लीजिए हम a को x रुपये मिला है तो b को कितना मिलेगा, b को मिला बराबर b को कितना मिलेगा, b को a के भाग का 2/3, a का भाग x है, x का 2/3 अर्थात 2x/3। c को मिला भाग, c को कितना मिल रहा है, c को b के भाग का 3/5 मिल रहा है, b का भाग हो गया 2x/3। तो 2x/3 का कितना मिल रहा है, c को b के भाग का 3/5 भाग मिल रहा है। 3 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x/5। अब d को जो मिल रहा है, d को b और c के भाग के बराबर, ठीक है। यहाँ पर जो कह रहा है d को b और c के भाग के बराबर मिल रहा है, तो यहाँ b और c का भाग जो है उसके बराबर, उसको जो है जोड़ के जितना आएगा उतना मिल रहा है d को। तो यहाँ पर b और c का भाग जोड़ लीजिए, 2x/3 प्लस 2x/5 जोड़ेंगे। यहाँ पर 5 दूनी 10x प्लस 3 दूनी 6x/15, 10 है 16x/15। ये सबका अलग अलग भाग हो गया। तो लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, जोड़ लीजिए सबको, x प्लस 2x/3 प्लस 2x/5 प्लस 16x/15। तो इस तरह से हम इनका जो है लासा निकालेंगे अब सबका, 3, 5 और 15 का। 3, 5, 15, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, यहाँ पर लासा इसका आएगा 15। 1 से भाग करेंगे 15 में तो 15 आएगा, 15 गुणा x में करेंगे 15x हो जाएगा।
3 से भाग करेंगे 15 में, 3 पच्चे 15 आएगा, 5 का गुणा 2x में करेंगे तो 10x हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 15 में, 5 तिहाई 15, 3 का गुणा 2x में करेंगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा। 15 से 15 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 16x में करेंगे 16x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ जोड़ लीजिए, 15 10 25, 25 6 31, 31 और 16, 6 1 7 3 1 4 47, 47x बट्टे 15। अब ये किसके बराबर होना चाहिए? 9494, 9494। अब यहाँ पर हम x का मान आगे निकालेंगे। इसका x बराबर हो जाएगा 9494 गुणे, पक्षांतर करेंगे 15 ऊपर चला जाएगा और नीचे 47 आ जाएगा। यहाँ देखिए 47 से कटता है ये 94 94। चलिए 47 भाग दीजिए, 94 94 भागे 47। तो यहाँ पर 47 से 94 में भाग करेंगे तो 2 बार में हम देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 47 दूना 7 दूनी 24 4 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 94। तो यहाँ पर 47 एकदम 47 दूना हो जाएगा 94। पूरा पूरा कट गया, 9 उतारेंगे भाग नहीं जाएगी, 0 उतारेंगे फिर 4, फिर दूना करेंगे 94, यानी आपका 202 आएगा। x बराबर आ जाएगा, यहाँ पर इससे भाग करेंगे 202 आ जाएगा। 202 गुणे 15 कर लेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30। x बराबर आएगा 3030 रुपये। यहाँ पर जो है x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3030 रुपये। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू जब आ गया तो उसके बाद बाकी के जो भाग हैं इनको निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए x बराबर a को मिला भाग x रुपया है, तो x का वैल्यू चूँकि आ गया 3030 रुपये, तो x का यहाँ पर a का भाग हो जाएगा 3030 रुपये। ठीक है, इसी तरह हम b का पार्ट निकालेंगे तो 2 गुणे 3030 बटे 3 करेंगे हम यहाँ, तो गुणा हो जाएगा यहाँ 10 10 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 0 2 0 2, यहाँ 2020 आ जाएगा। सी का भाग जो होगा 2 गुणे 3030 बटे 5, 5 छक्का 30, फिर 5 छक्का 30, यहाँ 606 आएगा, हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। अगला पार्ट जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा, सी का भाग जो आएगा 1212 आएगा। अब डी का भाग जो आएगा 16 गुणे 3030 बटे 15, यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यहाँ पर 202 आएगा, गुणे 16 करेंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32, यहाँ आ जाएगा 3232 रुपये। इस तरह से सभी का अलग अलग भाग निकल गया। इस तरह से हम सबका ही अलग अलग भाग इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। पहले हम a का भाग निकालेंगे x, फिर b का भाग x का 2/3 2/3 करके कर लेंगे उसको 2x/3। c का भाग हो जाएगा 2x/5, 2 गुणे x का मान जो है यहाँ पर आपका जो c का भाग है, b का जो है कितना है 2x/3, मतलब 3/5 गुना जो है b का है c का भाग, तो गुणा करके हल कर लेंगे इसको। फिर d का भाग b और c के भाग के बराबर है, दोनों जोड़ लेंगे, जोड़ करके आएगा वो d का भाग हो जाएगा। अब a b c तीनों को जोड़ लेंगे हम मिला करके 9494, इससे हम x का मान ज्ञात करेंगे, ज्ञात करके इसी मान रख देंगे, जो है सबका अलग अलग आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब आगे इस तरह से आप लगाएंगे, बाकी जो क्वेश्चन है कल उनको सॉल्व किया जाएगा।